जोधपुर में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही अफवाहें फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। जोधपुर में जौहरी बाजार में जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सवाल उठाए। हिंदू नववर्ष और रामनवमी के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा। जौहरी बाजार में जुम्मे की नमाज के दिन बाजार तो पूरा बंद हुआ ही, पूरा ठप हुआ, लेकिन सरकार के संरक्षण में 100 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स लगे। जयपुर के ईदगाह मैदान में पढ़ी गई नमाज, लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। जयपुर में धार्मिक एकता की मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता मंच के कार्यकर्ता नमाज के दौरान नमाजियों पर फूलों की वर्षा करने पहुंचे। दिल्ली के जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा चौक पर एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए। ड्रोन के जरिए मस्जिद और उसके आसपास इलाके पर नजर रखी जा रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कहीं फ्लैग मार्च तो कहीं ड्रोन से हो रही है निगरानी। दिल्ली में लोगों ने जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। दिल्ली के सीलमपुर में लोगों ने सड़क के किनारे पढ़ी ईद की नमाज। सड़क के किनारे बैरिकेड लगाया गया था। दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में भी पढ़ी गई नमाज। शहनवाज हुसैन, गुलाम नबी आजाद और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नमाज अदा की। मुंबई में भी लोगों ने ईद की नमाज अदा की। कुर्ला पूर्व रेलवे स्टेशन रोड पर लोगों ने पढ़ी नमाज। 2 साल बाद ये मौका आया है जब सब लोगों ने यहां आकर एक साथ नमाज पढ़ी है। भोपाल के ईदगाह मैदान पर आज हजारों लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। ईदगाह के पास रास्तों पर खूब रही भीड़। इसके आसपास की सटी हुई सड़कों पर भी लोगों ने दरी बिछाकर नमाज पढ़ी। कोलकाता में लोगों ने पढ़ी नमाज। रेड रोड पर लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईद की बधाई देते हुए कहा, हमें डरना नहीं, अमन की बात करना है। ऐसा कामयाबी होना है कि जो भी आए आने दो। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ईद की शुभकामनाएं दी। लिखा, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर समाज में एकता, भाईचारा बढ़ाए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। आज अक्षय तृतीया भी है। इस मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज बांके बिहारी पर चंदन का लेप किया जाएगा, साथ ही सत्तू का भोग लगाया जाएगा। आज अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है। परशुराम को भगवान विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के आज अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन। आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने वीएचपी और बजरंग दल के साथ आज अक्षय तृतीया पर होने वाली महाआरती का फैसला वापस लिया। कहा, ईद भी है, किसी भी त्योहार में बाधा डालना नहीं चाहते। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा उनके विधायक पति की जमानत पर कल आएगा फैसला। मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भी भयकला जेल में बंद हैं। राजद्रोह की धारा भी लगाई गई। मुंबई के एक खार में नवनीत राणा के घर बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया। कल जांच करने जाएगी बीएमसी की टीम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा। अपने प्रत्येक गांव में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। आज बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कर्नाटक को लेकर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 58 एफआईआर दर्ज। अलग अलग आपराधिक मामलों के तहत 224 लोग गिरफ्तार। असम कोर्ट से गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को बड़ी राहत। कोर्ट ने एफआईआर को फर्जी बताया। रिहाई के बाद मेवाणी का बड़ा बयान, बोले फ्लावर नहीं फायर। 1 जून से गुजरात में करेंगे प्रदर्शन। खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता। मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा और औद्योगिक जमीन अपने नाम करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। पूछा कार्रवाई क्यों ना हो। चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री की विधायकी खतरे में है। आने वाले दिनों में झारखंड में होगी राजनीतिक उथल पुथल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाया। पार्टी से नाराज हैं हार्दिक पटेल। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और राजा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर सिद्धू पर कार्रवाई की मांग की। कहा पार्टी विरोधी गतिविधियां और बयानबाजी पर कार्रवाई हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप। कहा नगर निगम के स्कूलों के डिजिटलाइजेशन के नाम पर हो रहा है घोटाला। यूरोप दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज जर्मनी से डेनमार्क जाएंगे। डेनमार्क के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत। यूरोप दौरे पर पहले दिन बर्लिन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच राउंड टेबल बैठक हुई। बैठक से पहले मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत और जर्मनी के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समेत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आपसी सहयोग, व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी। राउंड टेबल बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। कोरोना काल के बाद भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में साझेदारी दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बयान। कहा जंग में किसी की जीत नहीं होगी, सभी का नुकसान होगा। जंग से तेल के दाम बढ़े, खाद्य सामान, खाद्य की कमी हुई। भारत शांति का पक्षधर है, तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द युद्ध खत्म करें, सीमाएं बढ़ाकर युद्ध नहीं जीत सकते। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी को G7 समिट में शामिल होने का न्योता दिया। जून में होनी है G7 शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बोले आज भारत को पता है कब जाना है और कहां तक जाना है। भारत अपना मन बना चुका है। जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। बर्लिन में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगाए 2024 मोदी वंस मोर के नारे। मोदी है तो मुमकिन है के भी नारे लगे।
पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का तंज, कहा देश में संकट छाया है मगर साहिब को विदेश भाया है। गर्मी में बिजली संकट को लेकर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री अमित शाह की ऊर्जा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक, रेल मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बिजली की मांग में कमी से सरकार को थोड़ी राहत, कोयले की आपूर्ति भी बढ़ी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 मई को बिजली की मांग करीब 10,000 मेगावाट कम रही। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली संकट से परेशान कारोबारी, पावर कट से फैक्ट्री के कामकाज पर असर, संचालक परेशान, कारोबारियों को नुकसान। दिल्ली में बवाना के जेजे कॉलोनी में लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, सरकार पर आरोप, फ्री पानी का सिर्फ वादा ही रहा, पानी खरीद कर परिवार को पिला रहे हैं। भयंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट, चिल्ला गांव में घंटों लाइन में लगने के बाद मिल पा रहा है पानी। राजस्थान के जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर बंद होने से गहराया पीने के पानी का संकट, 21 मार्च से बंद है नहर, इसके साथ ही बिजली कटौती ने भी बढ़ाई मुश्किलें। भरतपुर के जटेरी गांव में पानी भरने को लेकर दो पक्षों में बड़ा विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग के में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाणगंगा में पानी की किल्लत से लोग परेशान, स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के पहले हफ्ते में तापमान 40 डिग्री तक रहने के आसार, हीट वेव से मिलेगी राहत, लेकिन आज से 6 मई तक आंधी से हो सकती है परेशानी। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी से राहत की उम्मीद, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में आज से 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार, अगले 4-5 दिन तक मिलेगी राहत, धूल भरी हवाएं चलने की आशंका। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर सीबीआई ने 22 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया, सरकारी कंपनी आईएफसीआई ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, फांसी लगाने की भी पुष्टि नहीं हुई है। चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत पर घिरी यूपी पुलिस, समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, अखिलेश यादव ने कहा जानबूझकर पुलिस ने छापा मारा, यूपी सरकार ने कार्रवाई की बात कही। अखिलेश यादव जी। यूपी के भदोही में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक कार से 70 किलो गांजा किया बरामद, मौके से गैंग के सरगना पंकज दुबे समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में गौ तस्करों पर लगातार हो रही है कार्रवाई, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तौफीक अहमद की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया, तस्कर के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी में 5 श्रद्धालु डूबे, 1 को बचाया गया, 4 की तलाश जारी, श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। राजस्थान के झालारपाटन में टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने मारी टक्कर, बैरिकेड्स तोड़कर कर्मचारियों को उड़ाया, कर्मचारियों की हालत गंभीर, कार चालक मौके से फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में अब भी पूरी तरह नहीं बुझी है आग, दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में बीमार बुजुर्ग की जवानों ने बचाई जान, चारपाई पर करीब 2 किलोमीटर तक उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। एमपी के अलीराजपुर में एक दूल्हे ने 3 दुल्हनों के साथ शादी की, वायरल हुआ वीडियो, समरथ मौर्य नाम के आदमी ने आदिवासी रीति रिवाज से की शादी। कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, टीका न लगवाने वालों पर लगी पाबंदियां हटाने पर विचार करे सरकार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।